तो अभी नया लेक्चर में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन सराउंडिंग ए चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन व्हिच इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड और एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, उसके अराउंड में जो इफेक्ट दिखाता है ड्यू टू दिस चार्ज, दिस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे, स्ट्रेंथ को हम डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू E इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टू जीरो एफ ई बाई क्यू नॉट। इसका मतलब कोई भी चीज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिफाइन कर सकते हैं फोर्स बाय चार्ज के डिफिनेशन से। जैसे हम सोचें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फाइनाइट पॉइंट से एक क्यू नॉट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज यहाँ पर लाना चाहिए पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, सोच लो आर। अब क्यू नॉट डिस्टेंस, जो क्यू नॉट चार्ज है जो आर डिस्टेंस में है, वो क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज। क्यू नॉट चार्ज क्या होता है, यूनिट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसका वैल्यू कितना है, 1 + 1 कूलम। जब इसके ऊपर से हम फोर्स देखेंगे, यहाँ पर अगर क्यू नॉट चार्ज आए इन्फाइनाइट पोजीशन से, इसके ऊपर फोर्स देखेंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ई इक्वल टू एफ ई बाई क्यू नॉट। तो हम इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। हो गया, तो एफ बाई क्यू नॉट हो गया, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि दो पोजीशन, दो, सोच लो इस, ये है कोऑर्डिनेट जिसमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में था और उसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करेंगे ये उसका इस पोजीशन में। तो ये सोच लो आरपी है, दिस इज आर क्यू। तो मुझे आरपी पॉइंट में है उसका चार्ज और आरक्यू पॉइंट में उसको चाहिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस कितना हुआ, आरपी माइनस आरक्यू का होल क्यू इंटू आरपी माइनस आरक्यू। यहाँ पर आरपी क्या होगा, आरपी इज इक्वल टू एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप प्लस जेड पी के कैप। आर क्यू क्या होगा, एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई पी वाई क्यू जे कैप प्लस जेड क्यू के कैप। ये होगा, दिस इज द डिस्टेंस जो मुझे मेजर करना है, आर पी माइनस आर क्यू और आर क्यू माइनस आर पी किसी पॉइंट से। फाइनल माइनस इनिशियल रखना है तो आर क्यू
पोजीशन में आरपी निकालना है, और नहीं तो आर क्यू। सोच लो इस पोजीशन में एक क्यू चार्ज है, तो आरपी पोजीशन में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मुझे इस पोजीशन में ऐसे लिखना पड़ेगा, आरपी माइनस आर क्यू। तो ये है वेक्टर क्वांटिटी फॉर्म। तो हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में क्या होगा, आउटसाइड होगा डायरेक्शन, और अवे होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इस पॉइंट में इनवर्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है वेक्टर पोजीशन, कि वेक्टर किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड और टुवर्ड्स द चार्ज। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज देखेंगे तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सोच लो दिस पॉइंट इज पी पॉइंट। यहाँ पर है E1, सॉरी Q1 चार्ज, हम देखते हैं Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3। अब Q1 के लिए अगर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हुए तो Q1 के लिए पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर किधर होगा, आउटवर्ड। Q2 के लिए किधर होगा, आउटवर्ड। Q3 के लिए किधर होगा, आउटवर्ड। दिस इज E1, दिस इज E2, दिस इज E3। मुझे पता है E8 P पॉइंट होगा वेक्टर प्लस होगा, क्योंकि सारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेक्टर एडिशन होता है। तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। अब E1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 बाई, अगर इस पोजीशन को हम देखें तो ये P पॉइंट है, तो RP1 का स्क्वायर इंटू RP1 कैप। E2 के लिए हम लिखेंगे 1/4πε0 Q2 बाई RP2 का स्क्वायर RP2 कैप। E3 पॉइंट के लिए लिखेंगे हम E3 वेक्टर के लिए लिखेंगे 1/4πε0 Q3 बाई RP3 का स्क्वायर RP3। तो टोटल जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द पॉइंट P, वेक्टर एडिशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 ये होगा। थैंक यू। अगले क्लास में इसके ऊपर हम PY को देखेंगे।